गए जदों हसद आ जाए फिर हसद बड़ी बीमारी होंदी है। इमाम गजाली ने ना अपनी किताब के अंदर एक वाकया तहरीर किया। एक अल्लाह वाला एक मौलवी साहब बादशाह के कोल जा करके उन्होंने जनाब वाजो नसीहत करिया कर दे ओदी जनाब बादशाह के अंदर ओदे जनाब दरबार अंदर जा करके लोगों वाजो नसीहत करिया कर दे। एक बंदे दे ना दिल अंदर है हसद आया, ये कहने लगा यार ये बड़ा मौलवी है, ये हर बंदा एदी इज्जत करने वाला, हर बंदा एदी इज्जत करता है, हर बंदा है इज्जत की निगाह दे नाल इहनूं देखदा है, क्यों ना मैं इहदा किला कमा कर दियां। और हसद आ गया, हसद आया बादशाह दे कोल चला गया, जा करके कहने लगा बादशाह सलामत ये जड़े इमाम साहब आंदे ने इन्हां दे दिल अंदर तुहाडे बारे ए जनाब ऐसे तरह गल आ गई है, ये तुहाडे कोल नफरत करदे ने, आंदे ने बादशाह दे मुंह अंदरों बदबू आंदी है, वो तुहाडे कोल बैठना पसंद नहीं करते। हसद आया, हसद आया, हसद आया, ये कहने लगा चलो जी उन्होंने बुलाया जाए। ए जनाब सूफी साहब आ गए, इन्होंने बादशाह की अदालत अंदर दरस दिता। दरस तो बाद बादशाह ने ऐलान किया इस सूफी साहब नूं मेरे को ले आया जाए। जदों सूफी साहब नूं बुलाया, सूफी साहब ने अपने मुंह के उत्ते हथ रख लिया और वो हासद उन्हें पहले पता की काम किया, उन्होंने कच्चा लसन कुट करके खिला दिता ताकि बादशाह दे कोल जाएगा ये मुंह अंदरों बदबू आएगी, ये मुंह के उत्ते हथ रख लेगा तो बादशाह वाकई कहेगा बंदा मेरे कोलों नफरत करता है। इन्हें कच्चा लसन खिलाया, खिला करके बादशाह के करीब किया। जदों इस सूफी साहब बादशाह के करीब होने लगे, इन्होंने अपना हाथ मुंह के उत्ते रख लिया। बादशाह समझ गया वाकई ये बंदा मेरे को नफरत करने वाला। बादशाह ने जनाब पूछा हाँ भाई तू मेरे को नफरत करना है। इन्हें जनाब उस तरह ऐसे तरह जनाब बैठ के इन्हें खत लिखिया, बादशाह ने खत लिखिया, खत लिख करके एक गवर्नर के कोल इनू भेज दिता जाओ भाई इसनों जनाब जिबा कर दिता जाए, एदी जनाब एदी खाल अंदर ओज तूड़ी भर दी जाए, जिसम अंदर तूड़ी भर दी जाए। एक खत ले करके निकलिया, वही हासद फिर रस्ते के अंदर आया। उन्होंने पता सी जदों बादशाह को खत लिख दे फिर वो जेड़ा दूसरे गवर्नर के कोल जाएगा फिर वह मतलब ये होएगा कि वह गवर्नर इन कोई उतले ओहदे उत्ते फायज कर देगा। ये हासद आया, इन्हें आकर के खत पकड़िया, कहने लगा खत मैनू दे दे मैं तेरा खत पहुँचा देना। ये अल्लाह वाला कहने लगा ठीक है यार तू पहुँचा दे। इन्हें खत लिया, ये उस गवर्नर के कोल चला गया, उत्थे जनाब जदों इनू खत दिता उत्थे लिखिया सी इस बंदे नू कतल कर दिता जाए, ये जिस समंदर तूड़ी भर दी जाए और फिर इन्हों वापस मेरे कोल घल दिता जाए। ये हासद उस गवर्नर के कोल गया, जा करके खत पकड़ाया, बादशाह ने देखिया उत्ते लिखिया सी इन्हों कतल कर दिता जाए, इनका जनाब अंदर वाला खला है वो तूड़ी दे नाल भर दिता जाए। इन्हें बड़िया मिन्नतां कीतियां बादशाह गवर्नर मेरे को गलती हो गई है खत किसी होर दा सी, मैं होर दा खत लेकर के आया। कहने लगा नहीं बादशाह के हुक्म के अंदर नाफरमानी ना हो जाए। इन्हें इनू कतल किया, ये जिसम अंदर तूड़ी भर करके इनू जनाब पहुँचाया। ये जनाब अल्लाह वाला फिर बादशाह के करीब आया, वाजो नसीहत की थी, बादशाह की अदालत अंदर हाजिर होया। बादशाह कहने लगा मैं ते तेरे हुक्म जारी कर दिते सन, मैं ते तेनों इथों रवाना कर दिता सी। ये कहने लगा उधरों वो लाश भी आ गई, इधर जनाब ये कहने लगा मौजूदा की है, ये जनाब किस तरह मामला बनया। ये कहने लगा बादशाह सलामत इस बंदे ने कहा सी बादशाह दे कोलों ये सूफी साहब नफरत कर देने, इन्हें मैनू कच्चा लसन खिलाया, जदों मैं तुहाडे कोल आया मेरे मुंह के अंदरों बदबू आ रही सी, मैं अपने मुंह के उत्ते हथ रख लिया किते बादशाह वाल ये जनाब मेरी बदबू ना चली जाए। ये कहने लगा हाँ हाँ ठीक है। ऐसे तरह फिर इस हासद नू कत्ल कर दिता गया। ये बादशाह कहने लगा जैसा करोगे वैसा भरोगे, ओए हसद अंदर आ जाओगे। अल्लाह दी कसम हसद एक ऐसी बीमारी ये नेकियां नू खा जाएगा, हसद एक ऐसी बीमारी ये इबादत नू